जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। माँ काली की 21 दिवसीय साधना अगर करते हैं तो उस साधना में हमें क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं, क्योंकि कई लोग साधनाएं तो करते हैं पर सफलता उनको नहीं मिलती है। उन्हें लगता है कि साधनाएं उन्होंने पूरी की, मंत्र जाप पूरे किए, सब कुछ ध्यान तो रखा, पर क्या ऐसी चीज़ें हुई कि उनकी साधना सफल नहीं हुई। तो साधना की विधि विधान के साथ साथ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपकी साधना पूरी तरह से सफल होगी अगर आप एक भी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि माँ काली की एनर्जी स्ट्रांग होती है। यहाँ पे गलती की कोई जगह नहीं होती। अगर आपने एक भी गलती की तो वो साधना सफल नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान मैंने इस वीडियो में रखा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप पेशेंस के साथ समझते हैं तो आपकी साधना पूरी तरह से सफल हो जाएगी और आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है या फिर आप जिस भी इच्छा के लिए साधना कर रहे हैं वो ज़रूर पूरी होगी। ख़ास तौर से माँ काली की जो साधना होती है वो नेगेटिव एनर्जियों को रिमूव करने के लिए होती है, या फिर आपके ऊपर ग्रह दोष लगा है उसको भी आप हटा सकते हैं माँ काली की 21 दिवसीय साधना करके। तो माँ काली की साधना की शुरुआत कैसे करें और क्या सामग्री लगेगी, तो शायद आप सब में से बहुत सारे लोग ने साधनाएँ की होंगी, पर जो लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने पहली बार साधना की सोची है उनके लिए, तो सबसे पहले आपको शनिवार का दिन चुनना है, या फिर आज का दिन जो कि पूर्णमासी का दिन है, शरद पूर्णिमा है, तो आज का दिन भी आप चुन सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा दिन माना जाएगा। फिर आपको शनिवार से ही काउंटिंग करी जाएगी, तो आप शनिवार से ही चुने दिन तो बेहतर होगा। शनिवार के दिन आपको लाल आसन लेना है खुद के बैठने के लिए, और लाल कपड़े के ऊपर माँ का आसन लगाना है और माँ की एक तस्वीर रखनी है जिसमें श्यामा काली की तस्वीर आप रखेंगे, क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हुए माँ काली की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर आप रुद्राक्ष की माला पर माँ काली के मंत्रों का जाप करेंगे। साथ में माँ को जो भोग लगेगा वहाँ आप गुड़ में बनी हुई कोई मीठी चीज़ रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही गुड़ का भोग लगा सकते हैं। साथ में आप पानी का ग्लास, लोटा वगैरह रख सकते हैं माँ के लिए। आप संकल्प लेंगे। संकल्प में आप कितने माला करेंगे ये संकल्प लेना है, समय का संकल्प लेना है और ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना है। ये 3 चीज़ों का आप संकल्प लेंगे। साथ में आप सात्विक आहार तो करेंगे ही। 21 दिन तक आपको कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। शुद्ध सात्विक शाकाहारी रहकर आपको ये साधना करनी है, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, घर में हैं। उसके बाद से जब आप सारी चीज़ों को सारी सामग्री चीज़ें जो भी हैं तैयार कर लेते हैं, तो आपको जो समय पे आपने साधना शुरू की है, वैसे तो माँ काली की साधना रात्रि में करी जाती है। आप 10 बजे से 3 बजे के बीच में साधना कर सकते हैं, लेकिन मैं जिनको भी बताती हूँ उनको ये बताती हूँ कि आप 12 बजे से पहले साधना पूरी कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद के जो अनुभव होते हैं, जो साधना में डरावने अनुभव होते हैं, वो बहुत सारे साधक लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आपका परिवार है, अगर आपका परिवार नहीं है तो ठीक है, आप वो रिस्क ले सकते हैं, पर इसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं। कुछ डरावने अनुभव जो कि मैं आगे बताऊंगी, तो इसके लिए आपको 12 बजे से पहले ही साधना को पूरी कर लेनी है। तो ऐसा संकल्प लें जिसमें 9 बजे से 12 बजे के बीच में जितनी माला करनी हो आप उतना ही संकल्प लें। शुरुआत आप श्री गणेश जी के साथ करेंगे। आप श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए शुरू करेंगे, फिर ओम नमः शिवाय और अपने गुरु के मंत्रों का जाप जरूर करें। गुरु के मंत्र नहीं है तो आप गुरु को याद करें। जब भी आप याद करते हैं तो आपकी याद के जरिए ही गुरु समझ जाते हैं कि मेरा शिष्य कोई साधना कर रहा है। ये अनुभव में आ जाते हैं, कौन कब क्या चीज़ें याद करता है। जिसके गुरु होते हैं उनको पता होगा ही। तो इस तरह से गुरु का आप स्मरण करें, या फिर गुरु के मंत्र जो गुरु ने दिया है वो जाप कर सकते हैं। ये 3 मंत्र होने के बाद ही माँ काली के मंत्र का आप जाप करें। ऐसा रोज करना है। अगर आप एक एक माला करने की क्षमता नहीं रख सकते हैं तो आप श्री गणेश जी का 51 या फिर 21 और ओम नमः शिवाय का 1 माला लेकिन आपको करना ही होगा। गुरु के मंत्रों का जो काउंटिंग है वो कम कर सकते हैं, यानी कि 51, 21 ऐसा, और श्री गणेश जी का। लेकिन ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो 1 माला करेंगे। उसके बाद से जितने भी आपने माँ काली के मंत्रों का जाप का संकल्प लिया है उतना आप करेंगे। यहाँ पे मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, यानी कि आपको ओम दोनों साइड में लगाना है, मंत्र को लॉक कर देना है। क्योंकि माँ काली के मंत्र जो होते हैं वो, माँ काली आपको पता ही है कैसी देवी हैं,
क्या हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग, उनकी एनर्जी अनलिमिटेड। उसके साथ ही माँ काली के साथ जो योगिनियाँ वगैरह चलती हैं वो सब भी रहेंगी तैयार आपकी परीक्षा के लिए। तो आप अगर लॉक नहीं करते हैं तो साथ में तैयार रहेंगे आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी, उस एनर्जी को, उस मंत्र के जाप को चोरी करने के लिए। उस एनर्जी को वो लोग सोख करते जाएंगे अगर आप ओम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर भी साधना आपकी असफल मानी जाती है। चाहे आप कितने भी मंत्र जाप कर लें पर आपकी साधना पूरी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। अदर मंत्रों में अगर आप लॉक नहीं करते हैं, यानी कि ओम नहीं लगाते हैं लास्ट में, तो चलता है। लेकिन माँ काली के मंत्रों के आगे और पीछे दोनों साइड में ओम लगाया जाता है। इस तरीके से आप मंत्र की जो साधना है, माँ काली की 21 दिन की साधना है, शुरू करें। अब यहाँ पर कुछ जो लक्षण होते हैं वो दिखाई कब से देने लगेंगे और क्या क्या लक्षण होंगे। तो माँ काली के मंत्र का जाप करते हुए अगर आपको 3 दिन हो चुके हैं तो तीसरे या चौथे दिन से आपको डर लगने लगेगा। आपको लगेगा ऐसा कि कोई काला साया या फिर काली चीज़ कुछ जानवर के शेप में, इंसान के शेप में, ऐसा आंख बंद किए किए ही आप अनुभव करने लगेंगे और ज़ोर से आपको झटके लगेंगे और डर जाएंगे। ऐसा होता है। और जो डरावने जो परछाइयाँ होती हैं वो तो मतलब ज़्यादा जो 12 बजे के बाद की साधना करी जाती है उसमें दिखाई देती है। लेकिन जो डर लगता है वो कभी भी लगता है। आप माँ काली की साधना करेंगे तो डर आपको लगेगा। उसके साथ ही आपको बहुत ही एकदम से लगेगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी है। थोड़े ही समय बाद आपको ठंडी का एहसास होगा। ऐसे ठंड गर्म ऐसा एहसास होगा। आप साधना में जितने दिन भी रहेंगे आपको अनलिमिटेड गुस्सा आएगा, अनलिमिटेड चिड़चिड़ाहट होगी। उसके साथ ही आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक परीक्षा होती है आपकी। अगर इन सभी चीज़ों पर आपने काबू पा लिया तो ही आपकी परीक्षा सफल मानी जाती है। अगर इसमें से एक भी चीज़, अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आया, चिड़चिड़ाहट आया साधना के दौरान, आपने किसी को अपशब्द कह दिया, गलत चीज़ें बोल दी, तो आपकी साधना खंडित हो गई। डर लगा, डर गए, घबरा गए, बीच में एक सेकेंड 2 सेकेंड के लिए माला रोक दी, मंत्र जाप रोक दिए, आपकी साधना खंडित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, माँ काली की साधना के शुरू करने से लेकर शुरू करने के बाद भी, जब माँ काली का जो शक्ति है आपके ऊपर मतलब आश्रित हो गई, आ गई आपके पास, उनकी जो शक्ति है, आप माँ काली का अंश आपको मिल गया, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। और चक्कर भी ऐसा कि आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ हो गया है, जैसे सर्वाइकल वगैरह। बहुत सारे लोग सर्वाइकल जांच कराने चले जाते हैं। ख़ास तौर से मैं सर्वाइकल का जांच कराई, पूरा अपने MRI वगैरह कराई कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो ये मतलब अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत होता है चक्कर आना, कोई बुरे संकेत नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा हो साधना में तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। लेकिन इस भ्रम में रहकर कुछ अलग बीमारी हो गई तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो जो चक्कर आता है ना वो कई सालों तक रहता है और रहता ही है, कंटिन्यू रहेगा। आपको कभी कभी नहीं रहेगा, मतलब साधना छोड़ने के बाद भी जब माँ काली की एनर्जी आपको मिल गई तो आपके साथ चक्कर हमेशा रहेंगे ही। बीच बीच में बंद भी हो जाएंगे लेकिन वो रहेंगे, वो जाते नहीं हैं। ये बात आप ध्यान रखें। और इस रिस्क को अगर उठाने को तैयार हैं तो ही आप माँ काली की साधना में आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं भी आते होंगे, पर ज़्यादातर लोगों के अनुभव में आता है ऐसा है कि उनको चक्कर आते हैं या गुस्सा आना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। पर आप उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? कंट्रोल करना ही मेन होता है साधना को सफल करने के लिए, कि आप उन सभी चीज़ों पर किस तरह से काबू पाते हैं। आगे जो चीज़ें हैं वो परीक्षाएं हो तो ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। माँ काली जो होती हैं वो हमेशा परीक्षा लेती हैं माँ की तरह। जैसे हम अपने बच्चों को हर समय कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, उनकी अच्छी लाइफ के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए। तो जब हमने माँ का आह्वान किया तो माँ हमें हर पल सिखाएंगी और हर पल हमारी परीक्षा लेंगी। तो इस तरह से साधना, जो कुछ भी मैंने बताया है उसका ध्यान रखते हुए अगर आप साधना करते हैं 21 दिन की। और एक बात और, 21 दिन की साधना शुरू तो किया आपने, लेकिन हर शनिवार, यानी कि आपने शनिवार के दिन से साधना शुरू की, लेकिन आपको आगे के भी हर शनिवार को सात्विक रहना और ब्रह्मचर्य रहना ज़रूरी हो जाता है।
इस तरीके से आप साधना करके जितने भी मैंने बताया अपने ऊपर की नेगेटिव एनर्जी, ग्रह दोष, ये सारी चीज़ों को आप रिमूव कर पाएंगे बिना किसी के हेल्प के। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझा पाई हो। कुछ छूट गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसके आंसर भी मैं दे दूँगी। जय माँ काली।